हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 22 है। आप पार्ट नंबर 21 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 12, 12 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पर क्या हो रहा है 25 हो रहा है, 25 लिए यहाँ पर 41 हो रहा है, 41 लिए यहाँ पर 66 हो रहा है और 66 लिए आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो ध्यान से देखेंगे 12, 12 से क्या लिख रहा है 14 लिख रहा है, तो 12 से क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 12, 12 में क्या करेंगे 12 में आपको 4 को जोड़ देंगे, कितना है 16 जगह, और 16 से क्या लिख रहा है 25 लिख रहा है, तो 16 में क्या करते हैं, अगर 16 में क्या करेंगे यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 25 जगह, और 25 लिए क्या लिख रहा है 41 लिख रहे हैं, तो 25 में क्या करेंगे 25 में अगर 16 को जोड़ देंगे कितना जगह यानी 41 जगह, और 41 लिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 66 लिख रहे हैं, तो 41 में क्या करेंगे 41 में आपको 25 को जोड़ देंगे तो कौन सी यानी 66 जगह। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी 66 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए ये क्या लिख रहा है 4 लिख रहे हैं यानी 2 का क्या है स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये 3 लिख रहा है, ये किसी 3 का स्क्वायर कर रहा है, और यहाँ पर 16 लिख रहा है तो 16 में यानी 4 को स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 का क्या स्क्वायर कर रहा है तो 25 लिख रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 3 4 5, यहाँ पर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, और 36 को क्या करेंगे 66 में जोड़ेंगे, जब 36 को 66 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 102 आ जाएगा, कितने का 102 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 102 हो जाएगा। तो 102 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, देखिए SING जो है ना यहाँ पर 39 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि डन जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये NIS, देखिए यहाँ पर क्या SING है ना जो आपको 39 ले किस प्रकार से संबंध दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए ये एस का स्थानीय मान कितना आता है 19 पाता है, और यहाँ पर I का स्थानीय मान 9 पाता है, और यहाँ पर N का स्थानीय मान 14 पाता है, और यहाँ पर G का स्थानीय मान 7 पाता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, जब इन सबको आपस में जोड़ लेंगे और ठीक है, और यहाँ पर 10 ले माइनस करेंगे। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद में कितना रहे, देखिए सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 49 आ गया, और 49 में से क्या करेंगे 10 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना गया देखिए 39 आ गया, कितना गया 39 आ गया, यहाँ पर देखिए 39 ले समझते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर डन को भी रखेंगे। देखिए डन को यहाँ पर किस प्रकार से रखेंगे, डी का स्थानीय मान 4 पाता है, और ओ का स्थानीय मान यहाँ पर 15 पाता है, और यहाँ पर देखिए एन का स्थानीय मान 14 पाता है, और ई का स्थानीय मान 5 पाता है। इन सब को भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 15 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 14 को जोड़ेंगे, और ये माइनस कितना करना है हमको 10 करना है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ने के बाद में कितना रहा 38 आ रहा है, और 38 में से क्या करेंगे 10 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा, कितना का 28 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बी जो है ना देखिए BD के 3 देखिए 3 के स्थान बाएं और जो दाएं छोर पर हैं, और यहाँ पर E के 4 स्थान देखिए दाएं हैं जो बाएं छोर पर हैं, यानी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिए पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए बी जो है ना वो डी के 3 स्थान बाएं हैं, और यहाँ पर जो दाएं छोर पर हैं कितने दाएं छोर पर हैं, और यहाँ पर ई के 4 स्थान दाएं हैं जो बाएं छोर पर हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए बी जो है ना वो डी के 3 स्थान बाएं हैं। ठीक है, पहले यहां से बनाते चलेंगे। यहाँ पर क्या करें एक आपको देखिए यहाँ पर रख लेंगे
इसमें क्या दिखा है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रहता है, इधर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है। तो देखिए बाएं हो गया, ये बाएं हो गया, यहाँ पर दाहिने होता है, ये दाहिने हो गए। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी, बी जो है ना वो डी के, देखिए बोल रहा है डी के 3 स्थान बाएं, ठीक है, 3 स्थान बाएं। तो मान लीजिए यहाँ पर करते हैं डी को रखते हैं, ठीक है। देखिए डी, डी के 3 स्थान बाएं किधर है, बाएं, कौन है, बी है। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पर 3 को रखते हैं, ठीक है। ये कौन है, यहाँ पर बी है, ये आपको खुद बोल रहा है। देखिए बी जो है ना, बी वो डी के 3 स्थान बाएं है, तो डी यहाँ पर है, डी के 3 स्थान बाएं के अंदर आ गया, देखिए बी आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जो, देखिए आगे जो क्या बोल रहा है, जो दाएं छोर पर है, लेकिन जो डी है ना, डी वो दाहिने छोर पर है, तो डी को देखिए दाहिने छोर पर है ना, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और ई के, ठीक है, ई 4 स्थान बाएं है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ई जो है, ई के 4 स्थान दाहिने हैं, किधर, ई के दाहिने हैं 4 स्थान। तो ई के दाहिने कौन सा 4 स्थान है, बी है। तो ई को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ई को आपको यहाँ पर रख लेंगे। जब ई को यहाँ पर रखेंगे तो 4 स्थान किधर है, दाहिने है, कौन है, बी है। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक चौथा स्थान पर आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिए बोल रहा है कि जो बाएं छोर पर है, लेकिन जो बाएं छोर पर कौन है, ई है। ये देखिए बाएं छोर पर दिख रहा है ना, ई बाएं छोर पर है, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सबको क्या करेंगे, सबको यहाँ पर जोड़ लेंगे। कितने व्यक्ति हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें कितने व्यक्ति हैं, तो 8 को व्यक्ति हैं, ठीक है। कितने हैं, 8 को। सबको जोड़ने के बाद में कितना गया, 8 को आ गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शब्दों को उनके क्षेत्र के यानी वही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द है, ये 5 शब्द को क्या करें, आरोही क्रम में सजाना है। वो आरोही क्रम में किस प्रकार से सजाना है, उनके क्षेत्र के अनुसार सजाना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखिए तो यहाँ 5 शब्द में से कौन सा आपको पहला में आएगा। देखिए पहला में क्या दिया है, जिला दिया है, दूसरा में नगर दिया है, तीसरा में राज्य दिया है, चौथा में पंचायत दिया है और 5वां में देश दिया है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि क्षेत्र के अनुसार बोला है, तो जब क्षेत्र के अनुसार बोलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, पंचायत होता है, ठीक है, पंचायत होता है। पंचायत के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, नगर आएगा, ठीक है, पंचायत के बाद में नगर आएगा, तो नगर 2 पदी है। नगर के बाद में यहाँ पर क्या गया, जिला आ जाएगा, नगर के बाद में यहाँ पर जिला होगा, ठीक है। तो जिला कितने पदी है, 1 पदी है। और जिले के बाद में फिर क्या आएगा, राज्य आ जाएगा, ठीक है, राज्य। तो यहाँ पर राज्य कितने पदी है, 3 पदी है। और राज्य के बाद में यहाँ पर देश आ जाएगा, ठीक है, कितना जगह है, यहाँ पर देश 5 पद है। देखिए तो यहाँ पर सजा दिए किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले छोटा देखेंगे तो सबसे क्षेत्रफल के अनुसार बोल रहे हैं ना, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्र के अनुसार। तो क्षेत्र के अनुसार उनके क्या होता है, सबसे छोटा कौन है, पंचायत है। पंचायत से बड़ा कौन हो गया, नगर हो गया। नगर से बड़ा कौन हो गया, यहाँ पर जिला हो गया, ठीक है। और जिला से बड़ा कौन हो गया, राज्य हो गया। और राज्य से बड़ा कौन हो गया, देश हो गया। तो यहाँ पर देखिए 42 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। 42 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 42 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इन प्रश्न आकृति में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 प्रश्नों में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सवाल कब पूछा गया है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी यानी देखिए 9/2/2021 का सवाल पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो 2 आकृति दिया है ना, ये 2 आकृति में यहाँ पर 20 और यहाँ पर 18 किस प्रकार से लाया है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें पहला आकृति को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है और 2 लिखा है। इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए जोड़ते हैं तो कितना 20 आ रहा है। देखिए 8 2 10 हो गया और यहाँ पर 6 4 10 हो गया। तो 10 से 10 देखिए यहाँ पर तो 20 सही है जरा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 10 हो गया इधर से, देखिए यहाँ पर 10 आ गया और 6 4 10 10 इधर आ गया, तो जोड़ने पर 20 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर दूसरा आकृति का चलेगा तो देख लेते हैं। देखिए दूसरा आकृति में क्या रहा है, ये तो 20 आ रहा है, जोड़ने पर कितना रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ तो ई अलग जोड़ दिए, ई अलग जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए इसको भी करना होगा, तो देखिए 8 5 कितना होगा, 13 हो गया, ठीक है, 13 हो गया और 6 6 कितना गया, 12 आ गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ गया और ये 25 आ रहा है। यहाँ पर 18 आना चाहिए, यहाँ पर 25 आ रहा है, नहीं हो रहा है ना। यानी इस प्रकार से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ई वाला को 4 को और ई वाला 8 को, यानी जो आमने सामने है ना उसको आपस में क्या करते हैं, गुना करके देख लेते हैं, ठीक है। जो आमने सामने है उसको गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए आमने सामने में क्या दिया, यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर क्या दिया,
8 दिया है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 4 को देखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 4 को, ये 4 हो गया, फिर गुना कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर में आपको लिख लेते हैं, यहाँ पर आ गया, देखिए 4 दिया है, फिर गुना कितने दिए 8 दिए, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। ये 8 है, ठीक है, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, देखिए तो ये आमने सामने के भी आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है 6 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, ठीक है। देखिए 6 दिया है, फिर गुना कितने दिए 2 दिया है, क्योंकि आमने सामने गुना कर रहे हैं हम। देखिए आमने सामने गुना करते हैं, इसको क्या करेंगे इसलिए गुना करेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे इसलिए गुना करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। देखिए तो और कितना था, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको गुना करने का होता है 8 चौक 32 होता है, ठीक है, ये 32 आ गया, फिर माइनस कितना गया यानी 6 दूनी के 12 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। देखिए 32 में से क्या करते हैं 32 में से 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20 बचेगा। देखिए यहाँ पर 20 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से दूसरा आकृति को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। दूसरा आकृति में क्या करेंगे, देखिए 8 को क्या करेंगे आमने सामने गुना करेंगे, यानी 8 को 6 से गुना करेंगे और यहाँ पर 6 को क्या करेंगे 5 ले गुना करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए 8 दिए, 8 गुने कितने दिए 6 दिए, फिर माइनस कितना दिए 6 गुने 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो कितना का 8 छक 48 हो गया, कितना का यहाँ पर 8 छक 48 हो गया, 48 माइनस कितना दे 6 5 30 दिया है, ठीक है। 30 को घटा लेंगे, जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना का 18 आ जाएगा। देखिए जो कि यहाँ पर 18 दिया गया है, ठीक है, यानी इसका मतलब हमको समझ में आ गया ये किस प्रकार से प्रश्न यानी सोल्व किया जा सकता है। देखिए तो आप क्या करेंगे 9 को, देखिए 9 को 2 में गुना करेंगे और 3 को 4 में गुना करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 9 गुने कितना होगा 2 हो गया, फिर माइनस कितना दिया यानी 4 दिए, ठीक है, 4 गुने कितना 3 हो गया। अब देखिए 9 दूनी का 18 हो गया और यहाँ पर माइनस कितने का 4 3 12 हो गया, इनको घटाएंगे तो कितना 18 में से 12 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 6 भरा जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पुस्तक जो है ना आपको ज्ञान से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि व्यायाम जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो पुस्तक है ना पुस्तक से ज्ञान किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए अगर पुस्तक को पढ़ेंगे क्या हमको ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है, यहाँ पर प्राप्त रख लेते हैं, ठीक है, यानी प्राप्त होता है। देखिए जिस प्रकार से पुस्तक को पढ़ेंगे तो ज्ञान प्राप्त होता है, पुस्तक से क्या ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर व्यायाम, व्यायाम से क्या मिलता है, तो व्यायाम से क्या शिक्षा मिलता है नहीं, दुख मिलता है नहीं मिलता है, यानी उत्तेजना मिलता है नहीं मिलता है, यानी क्या स्वस्थ होता है, क्या होता है यहाँ पर स्वस्थ प्राप्त होता है, यानी प्राप्त को रखेंगे, ठीक है, यानी प्राप्त होता है। यानी जिस प्रकार से अगर पुस्तक को पढ़ेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से जब व्यायाम करेंगे तो हमको स्वस्थ मिलेगा, ठीक है, यानी स्वस्थ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वस्थ हो जाएगा, यहाँ पर स्वस्थ हो गया, ठीक है, ये स्वस्थ हो जाएगा। तो स्वस्थ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, दाएं दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है, वह और गंतव्य तक पहुंचता है, वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक आदमी यानी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है, ये डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण हो जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछा है कि एक आदमी जो है ना पश्चिम की तरफ कितना चलता है 12 किलोमीटर, तो यहाँ से हम क्या करते हैं पश्चिम की तरफ चलाते हैं। जिससे में मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये आदमी हो गया, यहाँ पर आदमी हो गया, ये आदमी पश्चिम की तरफ चल रहा है, कितना चल रहा है 12 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है पश्चिम चलता है, दाएं दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, फिर क्या करता है कि दाहिने मुड़ जाता है, ठीक है, दाहिने मुड़ गया ऊपर की तरफ और कितना चलता है 16 किलोमीटर चलता है, ये 16 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 16 किलोमीटर चलती है। वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर, अब शुरुआती बिंदु की ओर, तो यहाँ से क्या शुरुआती बिंदु इधर है ना, इधर की ओर चलता है, ठीक है, ये चलता है यानी 6 किलोमीटर चलता है, ये कितना चला 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है, मान शुरुआती स्थान से वो कितनी दूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ इसका मतलब बोल रहा है कि यहाँ से और यहाँ का बीच का दूरी बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी बताना है, क्योंकि ये आधा ही गया है और आधा के आधा, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये लंबाई दे दिया है,
ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ से गंतव्य तक पहुँचना है। तो यहाँ पर देखिए, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखिए ई वाला स्थान को आपको बताना है कि ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, देखिए ये आपको क्या दिए यहाँ पर, ये आधार दिया है, ये यहाँ पर लंबाई दी है, यहाँ पर एक कोण दिया है, लेकिन कोण हमको दिया नहीं है। कोण तो आधे पर दिया है ना 6 किलोमीटर, लेकिन हमको क्या पूरा ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इन दोनों क्या करेंगे, आधार को लंबाई को यानी कोण निकालने के लिए क्या होता है, आधार और देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं, इसको सी रख लेते हैं। तो ए मान लीजिए ए और सी, ठीक है। इसी को हमको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर कह दिए 16 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इन सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए कोण निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, इनको जोड़ लेंगे। अब देखिए तो 144 आ जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, 225 आ जाएगा। ठीक है, यानी 16 का स्क्वायर करेंगे 225, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पर 16 का स्क्वायर के अंदर 256 आता है ना, यहाँ पे कितना करेंगे, ये 256 आता है, 200 कितना है, 256 आता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इनका स्क्वायर करेंगे, अब इन सबको जोड़ेंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, फिर यहाँ पर 5 4 9 1 10 हो गया, और यहाँ पर 2 1 3 1 4 आ गया, कितना 400 आ गया। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, यानी यहाँ पर कहते हैं 20 किलोमीटर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ के बीच को देखिए, वही बोल रहा है कि वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है। तो देखिए शुरुआती स्थान है, यानी शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पाए, तो 20 किलोमीटर है। कितना, 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है इसमें। देखिए अब यहाँ पर 20 किलोमीटर आ गया है, तो देखिए 20 किलोमीटर आया, इसमें 6 किलोमीटर चला था, तो 20 में से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 20 लिखा गया और 20 में से क्या करेंगे, 6 को घटा लेंगे। जब 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना क्या, 14 आ जाएगा, यानी 14 किलोमीटर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछा है, ये टोटल कितना है, 20 है क्या, तो 20 में से 6 को हटाएंगे ना, क्योंकि 6 आपको चला था, तो 6 चला था तो कितना बचा, यहाँ पर 14 बच गया। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, उत्सव दिया है, दिवाली दिया है और बैसाखी दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यही दिख रहा है, उत्सव दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, उत्सव दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, उत्सव। ठीक है, उत्सव, यानी उत्सव के अंदर में ही आपको दीपावली भी आते हैं, दिवाली भी आते हैं, और उत्सव के अंदर में यहाँ पर बैसाखी भी आते हैं। जैसे में देखिए उत्सव हो गया, उत्सव के अंदर में यहाँ पर कहते हैं यानी दिवाली हो गया। ठीक है, ये दिवाली भी आते हैं, और उत्सव के अंदर में यहाँ पर क्या जाएगा, बैसाखी भी आता है। ठीक है, यानी साखी भी आता है, वैसाखी भी आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, उत्सव दिख रहा है, यानी उत्सव के अंदर में दिवाली भी उत्सव का पर्व है और यहाँ पर बैसाखी भी उत्सव का पर्व है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का आपस में सम्मिलित हो जाएगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पासे के 6 फलकों पर यानी ए बी सी डी ई एफ वर्ण है, ई के विपरीत फलक पर कौन सा वर्ण होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर 3 स्थितियां दिए गए जिनमें 6 फलक दिए गए। ठीक है, इन 6 फलक में आपको बताना क्या है, इसमें बताना है कि ई के विपरीत कौन सा फलक आएगा, यानी ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा या वर्ण होगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें क्या करें, सबसे पहले 2 आकृति देखिए, 2 पासे दिया ना, एक ही पासे का 2 स्थिति दिया है, दोनों स्थितियां में एक को फलक को कॉमन मिलाएंगे, वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, या 2 दिया रहता है तो 2 को देखेंगे। सबसे पहले हमको ए को देखना होगा। ठीक है, एक दिया है, देखिए यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पे तीसरा दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखें एक और दूसरा में, क्योंकि पहला और दूसरा में देखते हैं इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है। तो हमको देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में देखिए ए एक कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ए कॉमन मिल रहा है, देखिए ए हो गया, ए का विपरीत क्या दिख रहा है, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर ए के विपरीत ए दिख रहा है, और यहाँ से घड़ी कब दिशा में घुमाएंगे तो सी आ गया, और सी को भी डी आ गया, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए के बाद में यहाँ पर सी आ गया, सी के बाद में यहाँ पर डी आ गया, ये क्या हो गया, ये विपरीत में दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए विपरीत क्या है, विपरीत है। अब यहाँ तक ठीक है, आप देखिए ए को भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ये से देखिए ई आ गया, ई से यहाँ पर बी आ गया, देखिए यहाँ पर इस बी ई आ गया, ई के बाद में यहाँ पर
बी आ गया। लेकिन आपसे सवाल देखिए क्या पूछा है, यहाँ पर सवाल पूछा है कि ई के, देखिए ई के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, ई के विपरीत कौन सा वर्ण होगा, ई के विपरीत कौन सा दिख रहा है, देखिए ई वाला ई है, ई के विपरीत कौन सा दिख रहा है, ई के विपरीत यहाँ पर देखिए सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, यानी ई का विपरीत क्या होगा, सी हो जाएगा। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यदि इतने शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे अक्षर की दाईं ओर चौथा यानी चौथा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, अगर इस शब्द को बोल रहा है, इस शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रम कर दिया जाए, यानी आधा भाग को जो ना आधा भाग को उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है उल्टा करने के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर, यानी अक्षर बाएं छोर से तीसरा अक्षर, ठीक है, अक्षर की दाहिनी ओर चौथा कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आधे को व्युत्क्रम करते हैं यानी उल्टा करते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, मान लीजिए शब्द को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, आई लिखा है, ठीक है, आई हो गया, एन हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यहाँ पर आर दिया है, यू दिया है, एम दिया है, ई दिया है और एन दिया है और यहाँ पर टी दिया है। इनको आधे भाग को क्या करना है, व्युत्क्रम करना है यानी उल्टा करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग दिए, ठीक है। जब इसमें 10 दिए तो 10 में से क्या करेंगे, 5 को उल्टा करते हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 5 को हो गया, 2 2 3 5 हो गया, ठीक है। अब 5 को क्या करते हैं, उल्टा करेंगे। जब 5 को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक है ना, यहाँ से उल्टा करेंगे, यहाँ पर उल्टा करेंगे तो आर आ गया, ठीक है। आर के बाद में यहाँ पर टी आ गया, टी के बाद में एस आ गया, एस के बाद में एन आ गया, एन के बाद में यहाँ पर आई आ गया। अब इसको क्या करेंगे, उसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको उसी प्रकार से लिख लेंगे। जब उसी प्रकार से लिखेंगे तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर यू रखेंगे, एम रखेंगे, ई रखेंगे, एन रखेंगे और टी रखेंगे, ठीक है। इसको शब्द को बना दिए। जब शब्द को बना दिए आपको बोल देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, ठीक है, यानी उल्टा लिख लेते हैं। व्युत्क्रम हो गया, ठीक है, व्युत्क्रम उल्टा हो गया। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि तो यहाँ पर तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से, ठीक है, ये क्या होता है, बाएं होता है, ये बाएं हो गया, ठीक है, ये दाहिने होता है, ठीक है, ये दाहिने होता है। तो बाएं छोर से पूछ रहा है, बाएं छोर से तीसरे, तो बाएं छोर से तीसरा कौन सा दिख रहा है, देखिए तो बाएं छोर से तीसरा, देखिए ये बाएं छोर से कौन सा दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है, ठीक है। ये एस क्या है, तीसरा है, बाएं छोर से ये तीसरा दिख रहा है, ठीक है, तीसरा। और यहाँ बाएं छोर से तीसरा दिख रहा है, ठीक है, तीसरा बाएं छोर से तीसरे अक्षर की दाईं ओर, ठीक है, ये बाएं के तीसरे अक्षर की फिर दाहिने ओर चौथा कौन सा होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 चौथा क्या आएगा, चौथा को एम आ गया, कौन आ गया, यानी चौथा कितना आएगा, एम आ गया। तो चौथा आपको एम आ गया। तो आप सवाल वही पूछा था कि देखिए बाएं छोर से तीसरे, तो बाएं छोर से तीसरा एस आ गया, इसके दाहिने ओर चौथा कौन सा हो गया, इसके दाहिने ओर चौथा कौन सा दिख रहा है, तो एम दिख रहा है, यानी एम हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं एम किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को यानी उत्तरमता को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर एक आकृति दी है, ठीक है। इन आकृति में बताना क्या है कि इस जो आकृति जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ही चल रहा है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है, इसको मिला लेंगे। इसके बाद में देखिए ई वाला गोला को यहाँ पर मिलाएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे। देखिए इस तरह का आकृति बन गया, यानी इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा कर दिया है, हमको पूरा नहीं चाहिए, ए नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथन निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है। कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कथन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी कबूतर यानी भागते हैं, तो सभी कबूतर को कहते हैं भागते हैं। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, कबूतर करते हैं, ठीक है, कबूतर, ये सभी कबूतर क्या है, भागते हैं। तो यहाँ पर भागते को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, यानी भागते यानी भागते, ठीक है, भागते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी भागते मैना है, लेकिन सभी भागते क्या है, मैना है, ये मैना हो जाएगा, ठीक है।
मैना हो गया, ठीक है, मैना हो गया। यहाँ तक ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिया है कि सभी मैना कबूतर हैं। सभी देखिए मैना क्या है, कबूतर है, नहीं। सभी देखिए ये मैना हो गया, ये कबूतर हो गया, यानी मैना के अंदर में कबूतर नहीं दिख रहा है, मैना के अंदर में कबूतर दिख रहा है। और ये बोल रहा है कि कबूतर के अंदर में मैना दिखना चाहिए, ये गलत बोल रहा है, ठीक है, पहला गलत बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि सभी कबूतर मैना है, यानी सभी कबूतर जो ना वो मैना के अंदर में है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है यानी दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा सही बोल रहा है, यानी क्यों निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।